Good morning, dear students. Dear kids, in last class we have discussed about the multiples. हमारा multiple क्या होता है? When we multiply two numbers in we get the product. तो जो वो product है हमारी वो क्या है? उन two numbers की क्या है? वो multiple है. तो हमने multiples कैसे निकाले थे? By writing the table. जब भी हम किसी नंबर की टेबल राइट करते हैं तो जो नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या है? Multiple of the given number. So first question we have already discussed. Start from the second one, exercise 7.2. Question second is, which is the fourth and sixth multiple of 12? मीन्स जब भी हमें किसी नंबर के जितने मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं हम क्या करते हैं उस नंबर को वहीं तक उतनी उसकी टेबल रीड करते हैं या उस नंबर को वहां तक मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से। तो हमें क्या निकालना है? फोर्थ एंड सिक्स्थ मल्टीपल हमें निकालना है। मीन्स बिगेस्ट नंबर हमारा कौन सा इसमें? सिक्स्थ। तो 12 की टेबल हमें कहां तक करनी है रीड? सिक्स्थ तक। तो हम फर्स्टली 12 के 6 मल्टीपल्स राइट करेंगे। सो आवर सॉल्यूशन इज राइट हियर मल्टीपल्स ऑफ 12। मल्टीपल्स ऑफ 12 में अब आप राइट करोगे 12 की टेबल। 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 60, 12 सिक्स जा 72, 12 सेवन जा 84, 12 एट जा 96, 12 नाइन जा 108 एंड 12 टेन जा 120। सो हमने 12 की कंप्लीट टेबल यहाँ पे राइट कर दी। अब आपको इसमें निकालना क्या है? फोर्थ मल्टीपल निकालना है एंड सिक्स मल्टीपल। मीन्स जब हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट द फोर्थ मल्टीपल। आप इसको डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। 12 फोर जा 48, 12 सिक्स जा देन 72। बट हमने क्या किया? हमने टेबल वाला मेथड जो यूज किया है हम उसी को फॉलो करेंगे। सो हियर फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मल्टीपल क्या है? 48, देन सिक्स्थ मल्टीपल इज 72। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ एंड सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 12 कौन से हैं? 48 एंड 72। अदरवाइज यू कैन डायरेक्ट फाइंड। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 48। मीन्स हमारा फोर्थ मल्टीपल आ गया 48 12 का। देन सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 12 इज इक्वल टू 12 सिक्स जा 72। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो कि हमारा फोर्थ मल्टीपल ऑफ 12 क्या आएगा? 12 फोर जा 48, सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 12 इज 12 सिक्स जा 72। ये हमारा सेकंड मेथड है। बट जो मेथड हम फॉलो करते आ रहे हैं, जो हमारा बेसिक मेथड है कि हम टेबल का यूज करते हैं, हमने उसी से निकाला फोर्थ एंड सिक्स। मीन्स 12 की टेबल राइट की, उसके बाद हमने फोर्थ मल्टीपल लिख दिया देन सिक्स्थ लिख दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें कुछ पैटर्न्स यहाँ पे गिवन है, उन पैटर्न्स को हमें अच्छे से चेक करना है कि हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके बाद जो ब्लैंक्स हमें गिवन है वो हमें कंप्लीट करने हैं। सो फर्स्ट इज मल्टीपल्स ऑफ 50। अब हमारे 50 के मल्टीपल्स लिखने हैं हमें इसमें। तो वो 50 के मल्टीपल्स हमारे क्या है? एक सीरीज में लिखे हुए हैं। मीन्स एक टेबल लिखी हुई है। 50 वन जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, 54 जा हमारा क्या आ जाएगा? हमारा एडिशन का भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। मीन्स 50 में हमने क्या किया? 50 ऐड कर दिया, 100 आ गया। अब 100 में 50 ऐड कर दिया, 150 हो गया। अगेन 50 ऐड करोगे तो 200 हो जाएगा। मीन्स हमारा पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है? टेबल वाला। 250। नेक्स्ट क्या जाएगा उसमें? आपने अगेन 50 ऐड कर दिया, क्या बन गया? 300। सो फर्स्ट इज दिस। सेकेंड है मल्टीपल्स ऑफ 100। जब 100 के मल्टीपल्स निकालोगे आप तो 100, देन सेकेंड इज 200, थर्ड इज 300। नेक्स्ट क्या आएगा? वेरी गुड, 400, देन 500, देन 600। यू हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पैटर्न वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हो।
बट ये सिर्फ आपको क्या है, मल्टीपल्स को बता रहे हैं कि आप जो पैटर्न निकालोगे तो वो क्या आएगा, आपका मल्टीपल्स आएगा ऑफ द गिवन नंबर। सो मल्टीपल ऑफ 7 में क्या आएगा, 7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 7 2 14, देन 21 इज ऑलरेडी गिवन, देन 7 4 28, 7 5 35, देन 7 6 क्या आएगा, 42। वेरी गुड। तो मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 16। कंप्लीट। मल्टीपल्स ऑफ 8, अब 8 के मल्टीपल्स क्या आएंगे, अब आपको इसमें क्या करने, 8 के सारे मल्टीपल्स लिखने फ्रॉम द स्टार्टिंग। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48. So this is question second. Question third, very easy questions. You can do these questions easily. Let us see the next question. So dear student, next question 4 is, from the numbers given below circle all the multiples of 6. एक्सरसाइज 7.2 में आपको क्वेश्चन 4 गिवन है। उसमें आपको क्या है, कुछ नंबर्स गिवन है, उन नंबर्स में से आपको क्या करना है, जो 6 के मल्टीपल्स हैं वो फाइंड आउट करके सर्कल करना है। मींस आप क्या करोगे, 6 की टेबल में चेक करते जाओगे, जो नंबर्स आपके 6 की टेबल में आते हैं यू सर्कल दैट नंबर्स। अगर कोई नंबर आपका 6 की टेबल से ग्रेटर है, मींस 60 से ग्रेटर, हमारा टेबल कहां तक करते हैं हम, 10 तक, मींस 6 10 क्या आएगा हमारा 60। अब जो नंबर 60 से ग्रेटर आएगा तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, अगर हमें कोई बिग नंबर गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि वो उस नंबर का मल्टीपल है या नहीं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सेम जो हम मल्टीपल्स में मेथड यूज करते थे ना, डिवाइड करके चेक करते थे कि इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर और नॉट, तो सेम हम मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसको हम डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर वो विदाउट एनी रिमाइंडर एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इट मींस वो नंबर क्या है, जो नंबर हमें गिवन है उस नंबर का मल्टीपल है। सो हियर 12, तो स्मॉल नंबर डायरेक्टली हमें पता है कि 12 हमारे 6 की टेबल में आता है, सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 12, सर्कल इट। 36, इट इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 6, और ये कंप्लीटली क्या है, 36 जो है कंप्लीटली 6 से डिवाइड भी होता है, 6 6 36, रिमाइंडर इज 0। देन 52 नॉट, 66 यस, जब डिवाइड करेंगे हम तो क्या ये कंप्लीटली हमारा 6 से डिवाइड होता है विदाउट एनी रिमाइंडर। 15 नो, 32 नो, 42 यस, 6 7 जो हमारा क्या होता है 42, 18 6 3 18, 40 is not a multiple, 6 yes, 6 6 का मल्टीपल है क्योंकि हर नंबर क्या होता है मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 9 नो, 20 नो, 30 yes, circle it। 14 no, 24 yes, circle it। 48 yes, circle it also। 60 yes, 6 10 60, circle it also। तो हमें क्या करना था, सर्कल करना था, इट इज वेरी इजी, वी ऑलरेडी सर्कल। क्वेश्चन 5, चेक द फॉलोइंग, राइट द वर्किंग। चेक द फॉलोइंग का मीन्स क्या है, हमें जो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है ना वो चेक करनी है कि दैट इज राइट और रॉन्ग, यस और नो। मीन्स आंसर क्या आएगा, यस और नो में आएगा कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो ठीक है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। राइट द वर्किंग, अब इसका मीनिंग क्या है कि जो हम उसका ट्रू और फॉल्स निकालेंगे ना कि वो हमारा जो स्टेटमेंट है वो ठीक है या गलत है, उसके लिए हमें क्या है, वर्किंग का मीन्स उसको शो करना है, करके दिखाना है कि वो ठीक है तो क्यों है, अगर गलत है तो क्यों है। सो इज 46 अ मल्टीपल ऑफ 7। अब हमें चेक करना है कि 46 7 का मल्टीपल है या नहीं। अब हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमने 7 की टेबल में चेक किया कि 46 7 से 7 की टेबल में नहीं आ रहा है। हमारा क्या होता है 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, मीन्स फर्स्ट नंबर इससे स्मॉल है, सेकंड नंबर उससे ग्रेटर है। हमारा क्या है 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 आता है। तो 7 की टेबल में क्या है, ये नंबर नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये 7 का मल्टीपल नहीं है। अब 7 6 से स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स उससे स्मॉल आएंगे, 7 से बड़े नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स क्या आएंगे, उससे बिग आएंगे। इट मीन्स 46 क्या है 7 का मल्टीपल नहीं है।
बट हमें क्या करना है, उसको शो करना है। तो हम उसको शो करने के लिए कैसे करेंगे, सेम जो हम फैक्टर्स के लिए मेथड अप्लाई करते थे, वी अप्लाई द सेम मेथड, वी डिवाइड दिस 46 विद 7। फैक्टर्स के लिए भी हम यही करते थे। हम क्या करते थे, बिग नंबर को स्मॉल से डिवाइड करते थे। अगर नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है विदाउट एनी रिमाइंडर तो वो उसका फैक्टर हो जाता था। तो अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 7 6 जा 42, रिमाइंडर इज 4, so it is not exactly divisible, so we write here 46 is not a multiple of 7 because it is not exactly divisible by 7। आप इट के प्लेस पे 42 भी लिख सकते हो, बिकॉज 42 is not exactly divisible by 7, so it is not a multiple of 7। तो हमने उसको डिवाइड किया, रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है तो क्या एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो ये इसका मल्टीपल नहीं होगा। नेक्स्ट बी पार्ट, सेम, इज 95 अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या करेंगे, अगेन इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर हमारा ये इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा उसका मल्टीपल, 9 बन जा, सॉरी 5 बन जा, 5 4 रिमाइंडर कैरी डाउन 5, देन 5 9 जा 45, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज 0, so you write here yes 95 is a multiple of 5 because it is exactly divisible by 5। आपको ये रीजन यहाँ पे राइट करना है साथ में डिवीजन के कि हमारा ये मल्टीपल है या नहीं है तो क्यों है, बिकॉज इट इज डिविजिबल। अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है देन वी राइट इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, सो इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। सी पार्ट इज गिवन, इज 36 अ मल्टीपल ऑफ 3, डू योरसेल्फ दिस सी एंड डी पार्ट्स। अगेन क्या करोगे, 36 को 3 से डिवाइड करोगे एंड चेक करोगे, 54 को 6 से डिवाइड करोगे देन चेक करोगे बोथ नंबर्स आर द मल्टीपल्स, वो उसके मल्टीपल्स है बिकॉज दोनों नंबर्स क्या है 3 से डिवाइड है और ये 6 से डिवाइड है, 6 9 जा 54 होता है तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और उसका मल्टीपल भी आएगा। सो डू दीज पार्ट्स योरसेल्फ। नेक्स्ट ई पार्ट इज द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 6 एंड द सेम एज द सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 5। अब इस ई पार्ट में आपको क्या बोला गया है, इस ई पार्ट में आपको बोला गया है कि जो हमारा फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 6 है एंड द सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 5 है, इज दे आर सेम बोथ। तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 6 निकालेंगे। अब हम इसमें टेबल राइट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वी यूज जो हमने मेथड फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम फोर्थ मल्टीपल ऑफ 12 एंड सिक्स मल्टीपल ऑफ 12 कैसे निकालेंगे। तो यूज दैट मेथड, वी राइट हियर solution of this is, right here fifth multiple of 6, 6 का फिफ्थ मल्टीपल क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 13। क्लियर। नेक्स्ट लाइन क्या है, सेम एज द सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 5। अब क्या निकालेंगे, सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30। क्या 5 का सिक्स मल्टीपल क्या आ रहा है 30, तो हमने 6 का फिफ्थ मल्टीपल निकाला, 5 का सिक्स्थ मल्टीपल निकाला। इज दे आर सेम, क्या वो दोनों सेम है, यस, आवर आंसर इज यस दे आर सेम, so this is our answer. So in this way you find the question fifth and then also write the reasons for your
चेक, जो आपने चेक किया उसके लिए आप उसका रीजन भी राइट करोगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।